राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने परिचय पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य जो है, शून्य मतलब जीरो, क्या है? कह रहे हैं परिमेय संख्या है। ठीक, क्या हम आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक तो पता ही होंगे, ठीक, संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 प्लस में माइनस में, ठीक है, पूर्णांक है। और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर क्या होगा इसका? हाँ, कैसे है वो देख लो। जैसे कह रहे हैं आप इसे p बटा q कि जो बटे में लिख दें वही परिमेय संख्या होती है। क्या? जो बटे में होती है। तो जैसे ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना, जीरो, तो जीरो के नीचे हम क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं देखो p अपॉन q, ठीक, इस तरीके से हमें लिखना है। तो ऊपर क्या है? जीरो होगा, ठीक, और नीचे क्या करेंगे? p क्या हो गया? जीरो हो गया। और q तो जीरो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? q जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो तो लिखेंगे नहीं। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम? एक लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या हो गया? एक बटे के रूप में बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते नीचे, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे q जीरो के बराबर नहीं है। तो जब जीरो के बराबर नहीं है तो हमने क्या लिख दिया? एक, और एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जीरो को। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3, अब 3 के नीचे अगर हम एक लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? एक का जब भाग देंगे 3 में तो आंसर कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। तो इसीलिए हमने नीचे क्या लिख दिया? एक। तो ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या बन गया। क्यों? क्योंकि ये भिन्न में हो गया है ना। ये क्या बन गया? एक भिन्न बन गई। अब जब भिन्न बन गई तो इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, आ गया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 और 4 के मध्य 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 3 और 4 के मध्य क्या लिखना है? 3 और 4 के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख लो इसमें क्या होगा। कह रहा है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या करनी। देख लो, जब भी जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़ दो। क्या करना? 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 7। जब भी पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, कुछ भी पूछे, उसमें क्या ऐड करना है? एक ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? एक। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया?
7 हो गया। कितना हो गया? 7। तो 7 से हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा और भाग करेंगे। जैसे पहले लिखा हुआ 3, तो 3 में क्या करेंगे, 7 से गुणा और भाग। तो हमारे पास आ गया 3 सते 21 और 7 ही करना 7। ठीक, आ गया। और क्या लिखा हुआ है? 4। इनके मध्य निकालना है, तो इतनी ये जो जगह है इसको हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 गुणे 7 गुणे 7, तो 4 सते 28 और 7 करना 7, तो 28/7। इधर क्या है? 21/7 और इधर आया 28/7। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे हम इतना आ गया ना। चलो अब इनके बीच में हमें क्या करना है, कह रहे हैं इनके बीच में हमें क्या निकालना था? 6 परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में क्या करनी? 6 निकालनी। तो 21/7 है, 21 के बाद क्या आता है? 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 निकल आई। 6 परिमेय संख्या है, आ गई ना। करना कुछ नहीं था, जितनी संख्या पूछी जाए निकालनी है उसमें क्या करना है, बस 1 जोड़ दो। कितना आ गया? 7 आ गया। 7 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा और भाग कर देंगे। जब गुणा किया तो कितना आ गया? 3 सते 21 और भाग किया तो नीचे 7 लगा दिए। ठीक, अब ऐसे ही 4 में भी कर दिया, 28/7 आ गया। अब इन्हीं के बीच में तो निकालना था, तो हमने बीच में निकाल दिया। 21/7 था, तो 22/7, 23, 24, 25, 26, 27, इसी तरीके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5, 3/5 और 4/5। ठीक, 3/5 और 4/5 के मध्य कितनी संख्या है? 5 ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या है। ठीक, आगे समझ में। चलो फिर वही करते हैं, क्या कह रहे हैं? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, बताया था 5 ज्ञात करनी है, तो क्या करो, 5 + 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6। 6 से गुणा किसमें करेंगे? इसमें गुणा और भाग, और इसमें गुणा भाग कर देंगे। तो पहले क्या था? 3/5, 6 से गुणा, 6 से भाग, 3 18, 5 6 30, आ गया इतना। ठीक है ना। अब इधर क्या लिखा हुआ है? 5, सॉरी 4/5। 4/5 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किससे? 6 से गुणा, 6 से भाग, 24, 5 6 30। ठीक, तो पहले क्या निकला? 18/30 और इधर कितना है? 24/30। ठीक, आगे समझ में। अब क्या करना है, इनके बीच हमें कितनी संख्या निकालनी थी? 5 निकालनी थी। ठीक, तो 5 निकालनी है। 18 है, 18 के बाद क्या आता है? 19, 19/30, 20, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक, तो देखो कितनी निकालनी थी? 5। 1 2 3 4 5 आ गई। 5 संख्या निकल आई कि नहीं निकल आई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेज कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक, इसमें सही और गलत बताना है। पहला है, लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, प्राकृत संख्या के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या हमने पहली क्लास में बताया था, एक से जो संख्याएं पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके अनंत तक। ठीक है ना, जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है ना, वो सब क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्या होती हैं और पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये तो हो गई प्राकृत संख्या की बात। कह रहे हैं पूर्ण संख्या से रिलेट करा रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो पहले पूर्ण संख्या भी जान लो। ठीक है ना, ये क्या थी, ये क्या थी, प्राकृत संख्या। क्या थी, प्राकृत। अब कह रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या देखो बस जीरो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जीरो, और सब वही रहता है भैया। ठीक, ये भी कहां तक जाती है, अनंत। इसमें क्या होता है, सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है। ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम क्या करें, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। क्या ये पूर्ण संख्या में आती है, तो भैया पूर्ण संख्या में भी तो 1 से आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज इसमें आ रही कि नहीं आ रही, आ रही ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सही है। ये हमारी ये जो वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी तो आते हैं ना। तो इसका मतलब भैया क्या था कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो, ये इसका मतलब ये हमारा सही था। ठीक, आगे चलो पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक, यहां पे हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन था इसी में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक जान लो क्या होता है। ये बनाया हमने जीरो। ठीक, ये इधर हो गई, एक लाइन चली गई, एक ये इधर। जीरो से जब राइट हैंड पे बढ़ते हैं तो ये होता है प्लस। ठीक, और जीरो से जब लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो क्या होता है, ये माइनस में संख्या चलती है। क्या होती हैं, माइनस में संख्या चलती है। ठीक, ये था हमारा पूर्णांक। पूर्णांक था इंटीजर्स। अब कह रहे हैं पूर्ण संख्या होती। क्या, पूर्ण संख्या। अब भैया पूर्ण संख्या क्या होती थी, ये चीज थी हमारी, क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक, अब इधर हम लोग पूर्ण संख्या देख लेते क्या होती है। पूर्ण संख्या देखो भैया ऊपर लिखी हुई है, क्या थी, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। और ये जो पूर्ण संख्या भैया ये धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखना। क्या होती हैं,
धनात्मक होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को कह रहे हैं कि पूर्णांक होते हैं, सॉरी पूर्णांक को पूर्ण संख्या में ला रहे हैं। देखो पूर्णांक में क्या हुआ, ये संख्या देखो 0 से लेके ये संख्या तो आ जाएंगी, पूर्ण संख्या में 0 से लेके ये संख्या तो आ जाएंगी, लेकिन ये जो माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये इसमें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, ये माइनस में भी चलते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते, ये माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब भैया पूर्णांक पूर्ण संख्या में कहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, सब तो आएंगे नहीं, ये प्लस वाले तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कह रहे प्रत्येक, मतलब हर पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ये गलत बात हुई। अगर कहते हैं कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, मान लो कोई एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तब तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है भाई, लेकिन कह रहे हर पूर्णांक पूर्ण संख्या है, हर पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें माइनस भी आता है और इसमें सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, वाक्य, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। आगे समझ में, प्रत्येक परिमेय संख्या, आप बताओ क्या करते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो एक दो परिमेय संख्या तो चलो ठीक है, लेकिन प्रत्येक कह रहे हैं हर कोई परिमेय संख्या, मान लो इसको हमने लिखा 3/2, ठीक, 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या तो पता ही है 0 से स्टार्ट होती है, इस तरीके से चलती हैं, ठीक, ये होती हैं पूर्ण संख्या, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है 3/2, ये क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में लाना है, लेकिन पूर्ण संख्या में लाने के लिए भैया पहले भाग दो, भाग दिया कितना है, 1 दशमलव लगाया 10, 1.5 क्या आया 1.5, तो भैया ये कहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है 1.5, और हमें क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो भैया ये पूर्ण संख्या हुई नहीं हुई ना, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलती हैं, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, बटे में क्या होता है, भिन्न में, जैसे 0 क्या था, अभी हमने बताया परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक की बात हो गई, मतलब हर परिमेय संख्या की, हर परिमेय संख्या नहीं हो सकती पूर्ण संख्या, क्यों, जैसे 3/2 है, इसको भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा ना, और 1/5 सॉरी 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5, और 1.5 कहाँ है इसमें, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, तो भैया ऐसे ही समझ जाओ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, लेकिन जब परिमेय संख्या होती हैं बटे में लिखते हैं, इसको हम जब भाग देंगे तो चीज किसमें आएंगी, दशमलव में आएंगी, और दशमलव भैया पूर्ण संख्या में होता नहीं है, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी सेंटेंस हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, ठीक है।
चलो बस आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, नहीं अच्छा लगा है तो फिर से हम मेहनत करेंगे, आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक देखते रहें स्टडी विद राधे। ठीक है, राधे राधे।